धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में धमतरी में भाजपा के दिग्गज नेताओं का आवागमन बढ़ा हुआ है। बीते रविवार को धमतरी के नगरी सिहावा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी की ओर से जनता से वोट मांगा। तो वही आज धमतरी में भाजपा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर ने बारी बारी से कुरूद, मगरलोड, धमतरी के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हुंकार भरी। हम महासमुंद के बैठक किए थे लोकसभा में निश्चित है और 4 विधानसभाओं की कल बैठक किए थे। आज महासमुंद के निश्चित है धमतरी के इलाके के 4 विधानसभा का बैठक की और हर लोकसभा वाइज हम लोगों ने जो रणनीति बनाई उस रणनीति में कार्यकर्ता को पूरे कार्यक्रम के साथ नीचे उतरने की योजना पर चर्चा किया और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया, हर गरीब के घर में खुशहाली लाने का जो प्रयास किया, चाहे वो अन्न योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ऐसे अनगिनत योजनाओं से इस देश की जनता का सेवा का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है उससे पूरे देश में जनता में उत्साह है और शायद बहुत वर्षों बाद, मेरे को नहीं ध्यान में है कि किसी समय चुनाव होने जा रहा हो जो सत्ता में बैठा हुआ पार्टी हो उसके प्रति इतना ज़्यादा उत्साह का वातावरण। और यही कारण है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नारे को 400 पार आज हम कह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को वो विश्वास मिल रहा है। और पिछले 100 दिनों में जो विष्णुदेव साय की सरकार रही उसने अपने 100 दिनों में जो मोदी की गारंटी को पूरी तरह से जमीन पर उतारा और बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को लाभार्थी के तहत जोड़ा। 70 लाख से ऊपर महिलाओं को महतारी बंधन मिला, 24 लाख से अधिक किसानों को जो गैप मनी है वो सब मिला, 2 साल का जो बकाया बोनस का हमने वादा किया वो पूरा किया, युवाओं से जो वादा किया कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और CBI जांच कराएंगे उस वादे को पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास का जो हम लोगों ने सबका संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास में बाद में जाएगा, पहले प्रधानमंत्री आवास की योजना को स्वीकृत करेगा, तो 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों ने स्वीकृत किया, तब हमारे मुख्यमंत्री आवास हो गए। तो हम लोगों ने अपना कमिटमेंट जो है जनता के साथ उसको पूरी तरह से दिखाया और यही कारण है कि आज जनता में, देश में नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार से पूरा विश्वास बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि 11 की 11 कमल छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी के झोली में जाए। देखिए, ये सारे विषय ऐसे हैं जो रेवेन्यू मॉडल का विषय है, लेकिन जो लोग ने शराब में घोटाले किए, जिन लोगों ने शराब को पूरी तरह से अपने लिए धन उगाही का मामला बनाया, रेवेन्यू मॉडल एक अलग चीज़ होता है। किसी भी राज्य का राजस्व बढ़े इसकी चिंता हर राज्य सरकार अपनी करती है, लेकिन जिन्होंने शराब को अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए यूज किया, गलत मोनोग्राम से आज जिन्होंने बड़े बड़े 2000 करोड़ तक के घोटाले कर दिए मात्र, तो जिन्होंने पवित्र गंगा जल का अपमान किया, जनता ने उनको भी सजा किया है। और जो हम लोगों ने जो विषय आप उठाया है, निश्चित रूप से वो राजस्व बढ़ेगा तो महतारी बंधन जैसे और अनगिनत योजनाएं हम जनता के बीच में लेके आ पाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, हताशा में निराशा हुआ व्यक्ति क्या करेगा?
जिसके नेता सट्टा चलवाते हों, महादेव ऐप के माध्यम से जो खेल खेलता हो, वो इसी तरह की चीज़ों को सोचेगा ना। और राहुल बाबा कभी तो हमारे कामों को चुनौती दो ना, हिम्मत नहीं हुई। हम ही लोगों ने कल परसों मोदी मैजिक के नाम से केंद्र के 2004 से 14 के काम और 2014 से 24 के कामों को सामने रखा और मैंने तो चुनौती दिया था कि है हिम्मत तो इसको चुनौती देके देखें। इन काम पर विकास की बात पर तो करेंगे नहीं। अब ये कोई मैच फिक्सिंग कर रहा है तो ये खेल भी आप ही के समय का है और ये खेल आप खेल रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं और सब भ्रष्टाचारियों को लगता है, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता हो, लालू हो और या अखिलेश हो, कि अगर केंद्र में कांग्रेस आ जाएगी तो मेरा भ्रष्टाचार छिप जाएगा। पर देश की जनता जानती है नरेंद्र मोदी के तरफ से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी मैच फिक्सिंग इंडिया अलायंस के माध्यम से कर रहे। कौन कर रहा है? जिसके लोकतंत्र जिसके हम जीवित हो वो ना बताएगा। भाजपा का लोकतंत्र ये है कि हमारे यहाँ एक बूथ का मंडल का अध्यक्ष भी यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हराता है। और आपका लोकतंत्र ये है कि मुख्यमंत्री एक क्षेत्र में जाता है तो कार्यकर्ता पूछता है 5 साल से कहाँ थे। तो राजनांदगांव में जो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं ने पूछा, वो लोकतंत्र था कि हमारा जो मंडल का अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष को हराता है, ये लोकतंत्र है। देखिए हमारा लोकतंत्र कैसा है कि हमारा एक बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और आपके परिवार से बाहर अध्यक्ष भेजने के लिए भी आपको 70 साल लग जाते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं जो बैलेट का सपना देख रहे हैं, मैं पूछता हूँ, जब कर्नाटका का चुनाव जीता था तो दिन ईवीएम ठीक था। जब आप अन्य प्रांतों में जीतते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक था। जब यहाँ का उपचुनाव आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक था। जब चुनाव हारने लगते हैं तो ईवीएम हट जाता है, बैलेट का सपना आने लगता है। ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। आज ईवीएम भी कब आया? ईवीएम भी जब आया तो इन्हीं के समय में आया था, क्यों नहीं उस समय इस बात पर सवाल उठाया? और आज जितना चुनौती देना था सुप्रीम कोर्ट में आपने दिया ना भाई, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपकी चुनौती को स्वीकार किया? इलेक्शन कमीशन में भी आपने दिया। ये वो लोग हैं जो अपनी हार और निराशा को छिपाने के लिए ईवीएम का रोना रोते हैं। मैं पूछता हूँ कर्नाटक के चुनाव में क्यों हुआ है? क्या चीज भैया, जो लोग काम अपने कारनामे हैं उनके कारनामे उन्हीं को मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। हम अपने काम में बिलीव करते हैं, वो अपने कारनामे में बिलीव। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।